सभी को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं। गालील को झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चल आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे परंतु जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वह से आगे बढ़कर यीशु ने और दोनों भाइयों अर्थात जबदई के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदई के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु ने सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। और सारे सीरिया देश में उसका यशा फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिन में दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदियों और यरदान नदी के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास गए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि वे स्वर्ग के राजा उन्हीं का है। धन्य है वो जो तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने इस भविष्यद्वक्ताओं को, जो तुम से पहले थे, इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। परंतु जगत की ज्योति वो है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर नींव के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते थे, प्रकाश पहुँचता है। तब उसने घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे
भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, या ना समझे कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था में एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को छोड़े और वैसा ही तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राजा में सबसे छोटा है कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राजा में महान कहलाया जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राजा में कभी प्रवेश न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कठघारी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कठघारी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई के निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, या नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने वेदी पर लगाए और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। तब जब तक तू अपने मुर्झाई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुर्झाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह।